न्यूट्रल पार्टी टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कैसे बना और मुसलमानों की जिद्दोजहद के बारे में। आज तफसील से वीडियो देखें। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 1600 ईस्वी में लंदन के चंद ताजरों ने मिलकर नेपाल की फतह होती है। कश्मीर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज कश्मीर को सिर्फ 75 लाख के एवज राजा गुलाम सिंह को बेच देते हैं और इंतहाई कम वक्त में पूरा बरे सगीर अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। सबसे आगे थे, इसलिए सबसे ज्यादा भीड़ अंग्रेजों के मुसलमान ही चढ़े। कई शहर तबाह किए और चौराहों पर मुसलमानों और हिंदुओं को फांसियां दी गई। 1857 की और मुसलमानों को तालीम की तरफ मशगूल किया। सर सैयद अहमद खान ने बहुत से तालीमी इदारों की बुनियाद रखी। अलीगढ़ कॉलेज इनकी नुमाया कामयाबी थी, जो के बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। इस वक्त तक हिंदुस्तान में एक ही बड़ी सियासी जमात थी जिसे कांग्रेस कहा जाता था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया और 1998 में सर सैयद रहलत फरमा गए। लेकिन इस वक्त तक मुसलमानों के पास रहनुमाओं की एक बड़ी खेप तैयार हो चुकी थी। सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से अलग रहने का मशवरा तो दिया था, मगर अब हालात ऐसे बन चुके थे कि मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी की जरूरत का मुतालबा किया। वेस्टाइल ने बहुत हौसलामंद बातें की, जिसके बाद दिसंबर 1906 में मुसलमानों ने अपनी एक अलग सियासी जमात बनाई जिसका नाम मुस्लिम लीग था और सर आगा खान इसके पहले सदर बने। वक्त गुजरने के साथ साथ मजहबी फसादात फूटते जा रहे थे। 1913 में कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम का हिस्सा बन जाते हैं। कायदे-ए-आज़म मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद के सबसे बड़े अलमबरदार के तौर पर सामने आए। इनकी कोशिशों से 1916 में मुआहदा लखनऊ हुआ, जिसमें कांग्रेस जुदागाना इंतखाबात पर राजी हो जाती है। इसी दौरान जंग अजीम अव्वल भी चल रही थी। जंग अजीम अव्वल के इख्तिताम पर तुर्की को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1919 में बरे सगीर के मुसलमान खिलाफत और मुकामात मुकद्दस की हिफाजत के लिए तहरीक खिलाफत शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये बरे सगीर की सबसे बड़ी तहरीक बन जाती है। गांधी इस तहरीक में मुसलमानों का साथ देते हैं, मगर बाद में अचानक इस तहरीक से अलग हो जाते हैं। इस तहरीक की वजह से मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचता है। बगावतों को कुचलने के बाद 1919 में रोलट एक्ट नाफिज कर दिया जाता है, जिसमें अदालती कार्रवाई पर लोगों के शक व शुबहात की बुनियाद पर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। इस एक्ट के नाफिज होने के बाद खुतबाबाद में मुसलमानों की अलग रियासत को तमाम मसाइल का हल करार देने लगे, अलग मुमलिकत का मुतालबा करते हैं। ठीक एक साल बाद इलामा मोहम्मद इकबाल ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में फिर इलामा मोहम्मद इकबाल की दरख्वास्त पर 1934 में वापस आ जाते हैं और फिर अपनी सारी जिंदगी मुसलमानों की आज़ादी के लिए वक्फ कर देते हैं। के बाद कांग्रेस हुकूमत बनाती है और मुसलमान एक बार फिर से अपने हकूक से महरूम हो जाते हैं। चुनांचे जब 1939 में ये कांग्रेस खत्म होती है तो मुस्लिम लीग यौम-ए निजात मनाती है। हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं और यहीं से एक नए कौमी नजरिए की बुनियाद रखी जाती है। इसके बाद पाकिस्तान का मुतालबा जोर पकड़ना शुरू कर देता है और तहरीक के पाकिस्तान उरूज पर पहुंच जाती है। मुसलमान अलग वतन के मुतालबे के लिए मुख्तलिफ किस्म की तहरीकों का आगाज करते हैं, मगर हिंदू और सिख तकसीम की शदीद मुखालफत करते हैं। इसी दौरान मजहबी फसादात अरूज पर पहुंच जाते हैं और इस मिशन की तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देते हैं। 1944 में एक माकूलियत पसंद कांग्रेसी रहनुमा राजगोपालाचारी मुसलमानों के अलग वतन के मुतालबे को तस्लीम कर लेते हैं। जी मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर अड़ जाते हैं, जबकि कायदे-ए-आज़म अलग वतन का मुतालबा जारी रखते हैं। अब हिंदुओं और मुसलमानों के रास्ते वाज़े तौर पर अलग अलग हो चुके थे। 1945 में वायसराय माउंटबेटन ने कॉन्फ्रेंस तलब की और कॉन्फ्रेंस तलब करता है। जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हैं, सितारा सिखों की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और ये मुसलमानों के अलहदा वतन के अलावा किसी भी समझौते को मानने को तैयार नहीं है। इस कांग्रेस में मुसलमानों की
इस कांग्रेस में मुस्लिम वज़रा की नुमाइंदगी पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ज़बरदस्त इख्तलाफात हो जाते हैं और वीवर प्लान भी बुरी तरह नाकाम हो जाता है। वीवर प्लान के नाकामी के बाद लॉर्ड वेवर आम इंतखाबात का ऐलान करते हैं। कांग्रेस मुत्तहिदा हिंदुस्तान और मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुतालबे के साथ मैदान में उतरती है। दोनों जमातें इलेक्शन की मुहिम में खूब जान लड़ाती हैं और ये इंतखाबात जुदागाना तरीके पर मुंतखब होते हैं। पूरे बरे सगीर में मुसलमानों के लिए असम्बली की 30 सीटें मखसूस की गई थी। मुस्लिम लीग ये 30 की 30 सीटें जीत जाती है। सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग ने दूसरी जमातों को हरा दिया था। 1945 और 46 के आम इंतखाबात कायदे आज़म के मौक़िफ़ की तायद करते हैं और अब पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार हो जाती है। 1946 में काबीना मिशन प्लान बरसगीर में आता है। हुकूमत साजी में शामिल होने के लिए तमाम तजावीज़ को मानना ज़रूरी था। कांग्रेस इस प्लान पर बहुत खुश थी, मगर मुस्लिम लीग इलेक्शन जीतने के बाद काफ़ी मायूस थी। तवक्को तो ये की जा रही थी कि कायदे आज़म इस प्लान को मानने से इनकार कर देंगे और मुस्लिम लीग इस कानून साजी में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन कायदे आज़म ने इस प्लान को मंजूर करके कांग्रेस को पर्दा हैरत में डाल दिया। अब कांग्रेस ने आधा प्लान मंजूर किया, हालांकि अब पूरी हुकूमत में शामिल होने के लिए पूरा प्लान मंजूर करना ज़रूरी था। कायदे आज़म के मुतालबे के बावजूद बरतानवी हुकूमत ने प्लान नाफिज करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग इससे बहुत मायूस हुई और 16 अगस्त 1996 में मुस्लिम लीग ने योम रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया। योम रास्ता इक़दाम का ऐलान किया। हर जगह मुसलमानों ने मुजाहरे किए और मुसलमानों ने हिंदुओं के दिए हुए खिताबात उन पर फेंक दिए, वापस कर दिए। लॉर्ड वेवर जब बरसगीर का सियासी नाकाम हो गया तो हुकूमतें बरतानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को बरसगीर में वज़राए के तौर पर भेज दिया। 20 फरवरी 1947 को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि 1948 में बरसगीर से बरतानवी राज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही पूरे बरसगीर में फ़िरकावारियत और फसादात के शोले भड़कने लगे। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन तकसीम हिंद का ऐलान कर देता है। इस मंसूबे के तहत पंजाब और बंगाल की तकसीम की जाएगी और तकसीम की जिम्मेदारी लैंड क्लिप के ज़िम्मे लगा दी जाती है। लैंड क्लिप नए बनने वाले मुल्क में दुश्मनी की बुनियाद डाल देता है। हालांकि बरतानवी हुकूमत ने 1948 में बरतानवी राज खत्म करने का कहा था, मगर हुकूमत बरतानिया ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ाद करार दिया। आज़ादी के ऐलान के साथ ही लोगों ने अपने नए मुल्क की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। हिजरत के दौरान फसादात अरूज पर पहुंच गए। उसकी एक वजह यह थी कि बरतानिया ने अचानक आज़ादी का ऐलान करके दोनों ममालिक को मुसीबत में डाल दिया था और यूँ इन फसादात में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। खैर ये कहानी थी बरसगीर से बरतानिया लेकर पाकिस्तान बनने तक की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।